प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरिया सुजान। आज मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ का दूसरा भाग जमुना छवि का 5वां काव्य का गायन करूँगा, जिसके रचनाकार आधुनिक गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग बने रहेंगे। मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत, मिटी जात जमुन जल। कहे तारा गण ठगन लुकत, प्रगट शशि अविकल। कहे कालिंदी नीर तरंग, जीतो उपजावत। तितनो ही धरि रूप मिलन हित, तासो धावत। कहे बहुत रजत चकई चलत, कहे फुहार जल उच्छरत। कहे निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। इस प्रकार यह गायन इसका रहा। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। चलिए इसकी प्रसंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पूर्णिमा के चंद्रमा एवं जमुना के जल का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा के चंद्रमा का एवं जमुना के जल का सुंदर वर्णन किया है। अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या इस प्रकार होगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत, मिट जात जमुन जल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जमुना और पूर्णिमा के चंद्रमा का सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत, मिट जात जमुन जल। मनु मने मानो, जुग मने दोनों, पक्ष मने शुक्ल पक्ष और प्रत्यक्ष मने कृष्ण पक्ष। यानी मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, चंद्रमा जो है वह जमुना के जल में कभी प्रकट होता है, कभी दिखाई देता है और कभी वह उसमें विलीन हो जाता है। ऐसा जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी जो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कय तारागण अथवा कय मने अथवा तारागण ठगन लुकत, प्रकट शशि अविकल। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा जो है तारागणों को ठगने के लिए लुकत, प्रकट शशि अविकल। पूर्ण चंद्रमा जो है कभी वह छिपता है और कभी वह जमुना के जल में प्रकट होता है। फिर से देखिए। मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होती, मिट जात जमुन जल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि चंद्रमा और जमुना जल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, चंद्रमा जो है जमुना के जल में कभी दिखाई दे रहा है, कभी वह उसमें विलीन हो जाता है। उस सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अथवा कय तारागण ठगन लुकत, प्रकट शशि अविकल। अथवा तारागणों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा जो है वह कभी छिपता है और कभी जमुना के जल में प्रकट होता है। कय कालिंदी नीर तरंग, जीतो उपजावत। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कालिंदी माने जमुना, जमुना के जल की तरंगें जितनी ही उत्पन्न होती हैं उतनी ही तितनो ही धरि रूप, उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालिंदी के जल की तरंगे जितनी ही उत्पन्न होती हैं, जितनी ही बनती हैं, जितनी ही उठती हैं, उतना ही रूप जो है चंद्रमा धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा है। कै बहु राजत चकई चलत, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चांदी की चकरी जमुना के जल में चल रही है और सुफुहार में उठ और गिर रही है। अथवा कै निशिपति मल्ल अनेक अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो निशिपत मने चंद्रमा, निशिपत मने चंद्रमा, मल्ल मने पहलवान, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा रूपी पहलवान जो है अनेक विधि, अनेक प्रकार से, विधि मने प्रकार से उठ बैठत, उठक और बैठक का कसरत कर रहा है। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। चंद्रमा के अनेक कलाओं का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, रूपक है, संदेहा है एवं अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, छंद छप है। अगर आपको यह समझ में अर्थ न आए तो फिर से हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं छठवां का गायन करूँगा। छठवां अर्थात अंतिम पद का गायन करूँगा। गायन इस प्रकार है, चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। कूजत कहु कलहंस कहु मज्जत पारावत, कहु कारंडो उड़त कहु जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहु बसत कहु बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहु पियत कहु भ्रमरावली गावत, कहु तट पर नाचत मोर बहुरोर विधि पक्षी करत, जन पान नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार गायन यही रहा। आशा है आप भी ऐसे ही गायन करेंगे। अब चलिए इसकी प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जमुना के किनारे जल में विहार करने वाले अनेक प्रकार के पक्षियों का सुंदर वर्णन किया गया है। अब हेडिंग देंगे आप व्याख्या। अब मैं व्याख्या प्रारंभ कर रहा हूँ। कूजत कल कहु कलहंस कहु मज्जत परावत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जमुना नदी के किनारे पक्षियों का समूह जब आता है तो उसी का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य में किया है। कूजत कहु कलहंस। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जमुना के नदी के किनारे कहीं हंस जो है बोल रहे हैं। कहु मज्जत परावत। परावत माने कबूतर, मज्जत माने स्नान करना। कहीं कबूतर जो है स्नान कर रहे हैं। कहु कारंडो उड़त। कहु कहीं पर कारंडो नामक पक्षी जो है हंस का ही एक रूप है, वह उड़ रहा है। कहु जल कुक्कुट धावत। कहीं जल मुर्गी जो है वह दौड़ रही है। चक्रवाक कहु बसत। कहु और कहीं पर चकवा पक्षी जो है निवास कर रहा है। कहु बक ध्यान लगावत। और कहीं पर बगुला जो है वह मछली का ध्यान लगाए हुआ है। सूक पिक जल कहु पियत। सूक मने तोता होता है, पिक मने कोयल। कहीं तोता और कहीं कोयल जल पी रहे हैं। कहु भ्रमरावली गावत। और कहीं खिले हुए कमल पर भंवरे जो है गुनगुना रहे हैं। कहु तट पर नाचत मोर। और कहीं जमुना के तट पर मोर नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर विधि। और कहीं पर पक्षियाँ जो है अनेक प्रकार की पक्षियाँ जो है बहुत शोर कर रहे हैं। जन पान नहान करी सुख सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। कहीं पर सभी पक्षियाँ जो है इस जलपान कर रहे हैं और कहीं स्नान करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार तट की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। सब जिय धरत
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सभी पक्षियों के हृदय में एवं स्वयं अपने भी हृदय में उस जमुना के तट की सुंदरता को धारण कर लिए हैं। जी धरत धारण कर लिए हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। अब इसका काव्य सौंदर्य, अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा, पक्षियों का सुंदर वर्णन किया गया है, भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, छंद छप्प है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।